अरशद अली है और मैं फ्रूट डिहाइड्रेशन यूनिट में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। बेसिकली ये प्रोजेक्ट स्मेडा का है और मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री ने इसको फाइनेंस किया हुआ है। इसकी टोटल कॉस्ट है 59.94 मिलियन, जिसमें प्रोक्योरमेंट ऑफ लैंड भी है, बिल्डिंग भी है और मशीनरी भी है और इवन एम्प्लॉयमेंट के ऑपरेशनल कॉस्ट भी है। ये प्रोजेक्ट 2017 में अप्रूव हुआ था और उसी साल ये स्टार्ट हुआ था और लास्ट ईयर तकरीबन अगस्त में इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट की है और अब तक तकरीबन 20 टन्स हमने डिहाइड्रेट की है मुख्तलिफ फ्रूट्स। इसमें हर फ्रूट तकरीबन जो भी फ्रूट्स है वो तमाम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वो सारे इसमें ड्राई हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर चाहे तो मीट और चिकन वगैरह ये भी ड्राई हो सकता है। ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, ये लोकली मेड है, बिल्कुल पूरे टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम ये प्रोजेक्ट यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। इसकी पूरी कैपेसिटी है तकरीबन 5 टन्स पर 24 आवर्स। इसमें अगर हम फ्रूट रख के 5 टन्स तो वो तकरीबन 24 घंटों से 36 घंटों में तकरीबन ये खुश्क हो जाते हैं और इसकी आउटपुट रेशियो वो हर फ्रूट की मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं मैंगो की मिसाल ले लूँ तो मैंगो की तकरीबन 12 से 15 केजी से 1 किलो निकलता है। इस तरह से अगर हम परसिमन की बात करें जापानी एप्पल तो उसकी तकरीबन 5:1 है। अगर हम 5 किलो फ्रेश रख दें तो उससे तकरीबन 1 किलो हमें आउटपुट निकलेगा, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स निकलेंगे। एक्चुअली जब मुख्तलिफ अवकात में फ्रूट्स एक फेरिशेबल प्रोडक्ट है, इसकी अक्सर अवकात इस तरह हो जाती है कि मार्केट फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आती है। तो मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से वो तो स्टोर कर नहीं सकता, तो बेहतर यही है अगर उसको वैल्यू एडिशन उसकी कर दे। वैल्यू एडिशन मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ फ्रूट्स की जूसेस भी बन सकते हैं, जैम्स वगैरह भी बन सकती है, ये पिकल्स वगैरह अचार वगैरह भी बन सकती है। इसके अलावा अगर हम डिहाइड्रेट कर दे तो इसकी तो एक तो शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी, मतलब ये है कि हम इसको ऑफ द सीज़न भी कह सकते हैं। दूसरी ये है कि इसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इसकी मार्केट वैल्यू मिसाल के तौर पर अगर एक चीज़ की आजकल मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से वो नहीं बिक रही तो आप उसको डिहाइड्रेट कर दे, उसको बाद में सेल आउट कर दे तो एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट हो जाएगी ऑफ सीज़न में, दूसरी इसकी प्राइस काफ़ी हाई होती है। तो इस वजह से फार्मर्स को उससे फ्रूट ख़राब हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर उससे फ्रूट ख़राब हो रहा है तो वाई नॉट कि वो उसको डिहाइड्रेट कर दे। डिहाइड्रेट करने से उसको तो एक ये है कि ख़राब होने से बच जाएगा, दूसरी इसकी वैल्यू एडिशन हो जाएगी, तो उसको एक रेवेन्यू जनरेशन उसको मिल जाएगी, थोड़ी बहुत जितनी भी मिल सकती है वो मिल जाएगी। तो इस वजह से फार्मर्स को ये बेनिफिट है कि अगर वो अपने प्रोडक्ट्स को डिहाइड्रेट कर दे या वैल्यू एडिशन उसकी कर दे तो उनको उसकी रेवेन्यू जो उसको मिलनी चाहिए वो मिल जाएगी और उससे वो तकरीबन दुगनी या उससे ज़्यादा उसको रेवेन्यू बनिस्बत फ्रेश माल के मिल रही है। एक्चुअली फार्मर्स वो खुद लाते हैं, वो एक्चुअली उनको तो कुछ इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी। हमने मुख्तलिफ जगहों पे सेमिनार्स वगैरह किए, मीटिंग्स अटेंड किए, तो इनको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमने डिसमिनेट किया हुआ है। जिनको नहीं है तो वो एक दूसरे से पूछ के उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर एक डिहाइड्रेशन यूनिट स्मेडा ने लगाया हुआ है और वो डिहाइड्रेशन कर रही है। दूसरी बात यह है कि इसकी कॉस्टिंग है तकरीबन अगर हम ले लें तो हर फ्रूट की हमने मुख्तलिफ रखी है। कुछ फ्रूट इस तरह है कि उसमें लेबर वर्क काफ़ी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर मैंगो ले ले तो उसको पीलिंग लाजिमी है, डिस्टोनिंग उसकी लाजिमी है, तो इस वजह से हमने उसके लिए थोड़ी ज़्यादा रखी है प्राइसेस। और मिसाल के तौर पर अगर हम इस तरह के फ्रूट ले लें जिसमें पीलिंग की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है तो उसके प्राइसेस हमने उसी की एडजस्टमेंट के मुताबिक रखी हुई है। इसमें मेन आ रही है अगर हम मिसाल के तौर पर ले लें जापानी फल को जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिहाइड्रेट हो रहा है तो उसकी तकरीबन हमने 15 से 20 रुपए रखे। अगर वो ख़ुद अपने तौर पर उसको पील करके स्लाइस करके लाते हैं, हम खाली डिहाइड्रेट करते हैं, उससे हम 15 रुपए लेते हैं। नहीं अगर वो उसी फ्रूट को यहाँ पर डिहाइड्रेट करना चाहे या और पीलिंग वगैरह सारी फैसिलिटी वो हमसे मांगे तो फिर हम तकरीबन 20 रुपए चार्ज करते हैं पर केजी इनपुट कैपेसिटी पे।
कि ये मैंगो है। मैंगो एक्चुअली यहाँ की अपनी क्रॉप तो नहीं है, लेकिन बाय द वे मैंगो की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो वो बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और ये हम डिहाइड्रेट ये हमने की हुई है। इसके अलावा हमारे पास ये परसिमन है। परसिमन अभी इसका सीज़न स्टार्ट है, तो ये हमने परसिमन डिहाइड्रेट की। इसके अलावा हमने मेलन भी की है, खरबूजा, तरबूज, इसको भी हमने डिहाइड्रेट किया है, जिसकी ये फर्स्ट टाइम हमने की है। एक्चुअली मार्केट में ये नहीं है, लेकिन एक्चुअली हमने ट्राई की और वो उसकी काफ़ी अप्रिसिएशन आई है लोगों की तरफ से। इसके अलावा हमने काफ़ी वेजिटेबल्स भी ड्राइड की है, ख़ासकर इसमें गार्लिक की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ऑनियन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इस तरह दूसरे भी काफ़ी इस तरह कंडीमेंट्स है कि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। तो वो तकरीबन हमने ज़्यादातर वेजिटेबल्स और ज़्यादातर फ्रूट्स कोशिश की है कि उसको डिहाइड्रेट किया है, और उस पर R&D टाइप हमने रिसर्च भी की है कि किससे कितना निकल रहा है, रेशो इसकी क्या है, प्राइसेस क्या है, और उसकी मार्केट एनालिसिस क्या है कि मार्केट में ये किस तरह बिक रही है, ठीक है नहीं है, और उसकी क्वालिटी भी क्या इफेक्ट्स है। एक्सपोर्ट के हवाले से अगर रिक्वायरमेंट्स पूरी हों तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मैंगो की बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट डिमांड है और काफ़ी कॉन्टेक्ट्स लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर उसके आप ISO 22000 या इस तरह की कोई दूसरी सर्टिफिकेशन बॉडी से उसको अप्रूव करे, BRCC कर दे ब्रिटिश रिटेलियन कंजोर्शियम से, तो उसके सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स और एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स अगर पूरे कर दे तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ऑनियन वेजिटेबल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट बस पूरी करने की वो क्वालिटी और वही प्रोडक्ट जो एज अ सैंपल यहाँ से भेजी जाती है, वो अगर क्वालिटी वाइज वो ठीक हो तो मेरे ख्याल से ऑनियन की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, गार्लिक की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इस तरह की काफ़ी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है कि उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। मशीनरी पे अगर इसकी कॉस्टिंग अगर कर ले तो ये जो टाइम टू टाइम वेरी करती है, लेकिन बाय द वे आजकल अगर 2 टन की कैपेसिटी के हम एक प्लांट बनाना चाहे तो खाली मशीनरी पे तकरीबन 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए इसका पूरा खर्चा 2 टन पर इनपुट कैपेसिटी पे तकरीबन आ रहा है। अच्छा, इस तरह होता है कि हम प्री सॉर्टिंग बाहर करते हैं, प्री सॉर्टिंग के बाद जो भी फ्रूट्स आते हैं हम उसको अंदर स्टोर कर देते हैं। जब भी जो हम इसको अगर ज़रूरत है, ये अभी एप्पल आई हुई है और इसको मार्केट वैल्यू इसकी बिल्कुल है नहीं, अगर हम इसको बेच दें तो बेहतर यही है कि हम इसको डिहाइड्रेट कर दें, क्योंकि इसकी साइज़ और ये क्वालिटी इस तरह है नहीं कि वो हम एज फ्रेश इसको मार्केट ले जाएँ। तो बेहतर ये है कि हम इसको डिहाइड्रेट कर दें। अभी ये फ्रूट आई हुई है, ये हमारे पास फिर है इनिशियल सॉर्टिंग मशीन, तो यहाँ पर अगर कोई ख़राब फ्रूट है तो वो यहाँ पर वो भी सॉर्ट हो जाएगी। ये वॉशिंग सिस्टम है, बबल वॉशर है। इस बबल वॉशिंग में अगर इस पर कोई डस्ट वगैरह फार्म से आती है, अगर इसमें डस्ट वगैरह है तो वो यहाँ पर साफ़ हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास है सेकंड सॉर्टिंग कन्वेयर बेल्ट। सेकंड सॉर्टिंग में हम ये करते हैं एक्चुअली कि यहाँ पर होता ये है कि अगर इसमें फिर भी वॉशिंग के बाद अगर फ्रूट में कोई गंदगी वगैरह है तो यहाँ पर वो सॉर्ट करके हम उसको फेंक देते हैं। इसमें हमने पीलिंग भी करते हैं अगर पीलिंग की ज़रूरत है तो। इसके बाद आ जाते हैं डायरेक्टली पीलिंग पे, अगर कि सम फ्रूट्स में ज़रूरत होती है पीलिंग की तो पीलिंग हमने ये मैनुअली सेमी ऑटो इसको कह सकते हैं, सेमी ऑटो पे बनाई हुई है, ये R&D के थ्रू बनी हुई है। तो इससे हम पीलिंग करते हैं। इसके बाद स्लाइसिंग करते हैं। स्लाइसिंग की अगर ज़रूरत है तो स्लाइसिंग डेफिनेटली हम स्लाइसिंग भी करते हैं। इसके अलावा ब्लांचिंग, सम फ्रूट्स में ब्लांचिंग की ज़रूरत होती है कि वो डिस्कलरेशन इसकी ना हो, तो डिस्कलरेशन की वजह से हम उसकी ब्लांचिंग करते हैं ताकि वो कलर भी चेंज ना करे और इसकी एंजाइम स्टॉप हो जाते हैं। मकसद इसका ये होता है कि वो डीकलरेशन ना करें, अगर आप केमिकल यूज़ ना करें, बग़ैर केमिकल के वो आपके फ्रूट क्वालिटी वाइज और कलर वाइज बड़ी ज़बरदस्त आएगी। इसके बाद ब्लांचिंग के बाद हम जितनी भी फ्रूट्स हैं वो सारे हम इस ट्रेज में रख देते हैं। इन ट्रेस को हम फिल करने के बाद एक एक ट्रे को जितने भी हमारे पास फ्रूट आते हैं वो हम फिर अंदर डिहाइड्रेटर में
रख देते। ट्रॉलीज को भरने के बाद ट्रॉलीज को भरने के बाद हम इसमें डिहाइड्रेटर में रख देते हैं और इसके लिए एक ख़ास टेम्परेचर हम सेट करते हैं। हमने एक यहाँ पर अभी सेट की हुई है, हर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की तकरीबन 70 सेंटीग्रेड हम रखते हैं। इसके लिए टेम्परेचर 70 सेंटीग्रेड से आगे हम इसको डिहाइड्रेट नहीं करना चाहते, क्योंकि एक्चुअली फिर वो थोड़ी जल जाती है और जलन की वजह से फ्रूट की क्वालिटी ख़राब होती है। तो 70 सेंटीग्रेड हमने मैक्सिमम रखा हुआ है और तकरीबन अभी ये है 58 सेंटीग्रेड अंदर अभी इसकी टेम्परेचर है इनसाइड। और ये हम रखते हैं जब भी पानी की इसकी ज़रूरत हो, पानी इवेपोरेशन में ज़्यादा होती है, थ्रू इवेपोरेशन ये पानी निकालते हैं फ्रूट से, हीट और ब्लोअर से, और यहाँ से हम उसको ऑन करके ये सीधा पानी से ज़्यादातर इस जगह से निकल जाती है और ये आहिस्ता आहिस्ता डिहाइड्रेट होती है। इसके लिए हम टाइमिंग्स रखते हैं, डिपेंड करती है कि यार फ्रूट अंदर कितना पड़ा हुआ है, इसकी साइज़ और स्लाइसिंग कितनी है, इस वजह से हम उसकी टाइमिंग सेट करते हैं। अभी हमने तकरीबन 20 घंटे इसको देने हैं। इसमें परसिमन इन प्रोसेस है, तकरीबन 300 kg है इसके अंदर। तकरीबन इंशाल्लाह ये 20 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा थ्रू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी हो सकता है कि हम इसको फिर चेक करेंगे, चेक करने के बाद हम फिर अंदाज़ा लगाएंगे कि इसको अगर मज़ीद टाइमिंग की ज़रूरत है तो हम करेंगे, नहीं है तो हम इसको बाहर निकाल के पैक कर देंगे।